दोस्तों चलिए आज हम ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस साइड में यानी कि मांस यानी सेल्स दिखाई दे रहा है और इस साइड में मांस यानी सेल्स नहीं दिखाई दे रहा है। यदि शरीर में से पूरे मांस को निकाल दिया जाए तो बची हुई जो संरचना रहती है उसे ही कंकाल या फिर स्केलेटन कहा जाता है। यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे, जो नस है इसी नस को इंग्लिश में सुपेरियर वेना कावा कहा जाता है और हिंदी में इसे महाशिरा कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पूरे शरीर में से मांस को निकाल दें तो कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगा। क्या क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? एक तो हड्डियां दिखाई दे रही है, इसके अलावा इस हड्डियां के ऊपर है जो कुछ जाल यानी कि पाइप सी लाइन यानी कि तार तार की तरह दिखाई दे रहा है। एक्चुअल ये जो तार है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है कि महाशिरा यानी कि सुपेरियर वेना कावा को, और जो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपका एरोटा को। यानी कि ये जो एरोटा है वो पूरे शरीर में क्या करता है, खून को भेजता है, और ये जो सुपेरियर वेना कावा है ये पूरे शरीर से खून को लेकर के आपके हार्ट तक पहुंचाता है और फिर हार्ट से क्या करता है, लंग्स में जाता है और लंग्स सफाई करके पूरे शरीर में ये रेड वाला पाइप आपके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको यानी कि नस को यानी कि महाशिरा को और धमनी को अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये आपका कंकाल बचेगा, यानी कि स्केलेटन बचेगा, जो इस प्रकार से पूरा दिखता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी ये नीचे वाली को कहते हैं, जिसे फीमर कहते हैं। ठीक है। फीमर की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो चलिए ये हम आगे जानेंगे विस्तार से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी कि जो मानव कंकाल है यानी कि स्केलेटन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता अंतः यानी कि इंटरनल स्केलेटन और एक होता है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल स्केलेटन। इसका मतलब ये हुआ कि जो शरीर के अंदर हड्डियां पाई जाती है उसको कहते हैं अंतः यानी इंटरनल स्केलेटन, और जो शरीर के बाहर हड्डियां पाई जाती है उसको कहते हैं एक्सटीरियर स्केलेटन। ठीक है। चलिए देखते हैं वो कैसे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, उसे से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हमने क्या बोला है, इंडो स्केलेटन, यानी कि इंडो का मतलब होता है इंटरनल यानी अंतः कंकाल, और एक्सो स्केलेटन का मतलब होता है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल कंकाल। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मानव है, और मानव में जो हड्डियां होती है वो शरीर के अंदर होता है, ना कि बाहर। जैसे कि यहाँ पर एक कोई पक्षी है या कोई, देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है, इसका भी जो है हड्डियां कहाँ हैं, अंदर है। यहाँ पे देखिए जैसे कुत्ता है तो कुत्ताओं का भी जो हड्डियां होती है वो कहाँ है, वो अंदर होता है। तो यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर या जिस मनुष्य या फिर जानवर के अंदर हड्डियां अंदर होगा उसे इंडो स्केलेटन यानी कि आंतरिक कंकाल बोला जाता है। और अगर जिस व्यक्ति या फिर व्यक्ति में तो खैर जो है स्केलेटन बाहर नहीं पाया जाता है, अंदर ही पाया जाता है, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनमें जो हड्डियां हैं बाहर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सो स्केलेटन यानी कि एक्सटर्नल स्केलेटन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ जैसे कीड़ा मकोड़ा हो गया, और उसके अलावा कुछ जैसे कीड़े मकोड़े आपने देखा होगा, अगर हाथ से या फिर ऐसे मार दोगे तो ऐसे एकदम ढोंगिया देता है, जैसे कि वो लगता है कि मर गया है, लेकिन वो मरा हुआ नहीं रहता है। यानी कि वो ऊपर उसकी हड्डियां होती है जिससे कि वो उसको रक्षा मिल जाता है, वो मरता नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा इंडो स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन यानी अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। चलिए एक एग्जांपल लेके इसको और समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, आदमी है, और आदमी किसको, ये बकरी को ले जा रहा है चराने के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है कि इसके ऊपर की जो मांस है, बाल है, उन सबको हटा दिया गया है। तो अंदर में यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ दिख रहा है। और उसी तरह से मनुष्य का भी क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ दिख रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये क्या होगा, इंडो स्केलेटन। ठीक है। और हम दूसरा एग्जांपल देख रहे थे, जैसे कछुआ है, तो कछुआ यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही होगा। जैसे ऊपर से बहुत हार्ड होता है, जो इसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हथौड़ा भी चला देंगे तो ये टूटेगा नहीं और मरेगा नहीं। इसलिए इसको क्या है कि बाहर हड्डी है, अंदर हड्डी नहीं है। इसलिए हम ये क्या कह सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल जो क्या है, एक्सो स्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल इसके अंदर पाया जाता है। और अंदर भी पाया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए फेस है, इसका पैर है, इसके बाहर है। जैसे अगर कोई इसको हमला करता है तो ये क्या करता है, मुंह और पैर ये अंदर डाल लेता है, जिससे उसकी रक्षा हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ह्यूमन स्केलेटन है यानी कि मानव कंकाल है वो 2 तरीके के पाए जाते हैं। कौन कौन से तरीका है, देखिए एक तो यहाँ पर जैसे बीच में आप देख पा रहे होंगे, इस वाले पेज में इसका देखिए जो कलर है कुछ इस प्रकार है, इन स्काई ब्लू कलर का है। तो जो स्काई ब्लू कलर का है तो इस वाले को कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है कि जो
हमारी जो शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को रक्षा प्रदान करना। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, छाती के अंदर जो अंदर फेफड़े के अंदर है वो क्या है, हार्ट है, दिल है, ठीक है। तो इन सब को, इसके बाद यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे खोपड़ी देख रहे हैं, यानी कि खोपड़ी के अंदर क्या है, दिमाग है, ब्रेन है। तो इन सब को जो अंतः ऑर्गन यानी कि इंटरनल ऑर्गन को जो रक्षा प्रदान करता है उसको ही कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ये बाहर है, जैसे कि हम खड़े होते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, ये सारी जो हड्डियां हैं, ये सारे जो दिख रहा है, ये इन सभी को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं कि किसमें कितना हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अगर हम ये बात करें तो ये वाला क्या है, ये है एक्सियल स्केलेटन। क्या है ये, एक्सियल स्केलेटन। कहोगे सर कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फेफड़ा है, फेफड़ा के अंदर कुछ ऑर्गन होगा, जैसे कि हार्ट, दिल, ये होगा, और इन चीज को ये वाला जो रिब्स है, रिब्स बोले तो जो फेफड़ा है, ये हड्डियां क्या करेगा, उसको सुरक्षा प्रदान कराएगा, यानी कि उसको हमला या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे स्कल है, स्कल का मतलब है तो खोपड़ी, खोपड़ी क्या करेगा, जो दिमाग है उस दिमाग को क्या करेगा, मतलब कि एक एमसीबी की तरह उसके अंदर वो बॉक्स में रखेगा, ताकि कोई भी चीज अगर उसके ऊपर हमला करे तो सीधा वो इफेक्ट ना पड़े। और दिमाग के ऊपर अगर मान लीजिए अगर ये स्कल यानी खोपड़ी नहीं रहेगा, हड्डी नहीं रहेगा, तो कोई भी अगर मारेगा तो वो खोपड़ी ही टूट जाएगा और उसके अंदर जो ब्रेन है वो पूरा खराब हो जाएगा, फिर आदमी बचेगा ही नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सियल स्केलेटन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये एक्सियल स्केलेटन में देखिए स्कल में कितना हड्डियां होती है, रिब्स कैप में कितना हड्डियां होती है, इन सब के बारे में पूरा हम डिटेल से अभी जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमने ये पता कर लिया कि एक्सियल यानी कि अक्षीय स्केलेटन में कितने हड्डी होते हैं, टोटल होते हैं यहाँ पर देखिए कितने, 80, यानी कि जो एक्सियल बोन्स है उसमें टोटल 80 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या है कि जो बोन है, क्या है, जो बोन है, जो बैक बोन है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कितने पाए जाएंगे, उसमें 26 हड्डियां पाई जाती है। जो रिब्स है यानी जो पसली है, जो फेफड़ा है, उसमें कितने 24 हड्डियां पाई जाती है। जो स्ट्रेनम है उसमें 1 हड्डी है। और अगर हम हेड के बारे में बात करें, यानी कि सिर के बारे में करें, तो इसमें टोटल 29 हड्डियां पाई जाती है। टोटल कितने, 29। अब सिर्फ हेड की बात करें तो सिर में देखिए आपका मुंह भी आ जाता है, फेस भी आ जाता है, कान भी आ जाता है। तो इनमें से क्या होगा कि सभी को मिलाकर बोले तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलाया है, हायोड। हायोड क्या है, जो जबड़ा होता है, जो आप खाते हैं ना, जो दाढ़ी कहते हैं, उसी के नीचे एक हड्डी पाई जाती है जिसे हायोड कहते हैं, वो एक होता है। और अगर हम कान की बात करें तो दोनों कान मिला के 6 हड्डी पाई जाती हैं कानों में, और कानों में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसे स्टेपस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे हम खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में कितने हड्डी पाई जाते हैं, 22 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। और इसी खोपड़ी में देखिए, खाली खोपड़ी किससे बना है, फेस से भी बना है खोपड़ी, कपाल से नहीं, जो कपाल है, जो कपार कहते हैं, वो फेस और कपाल दोनों मिलकर आपकी क्या बना है, खोपड़ी बना है। तो फेस में जो हड्डी होती है वो टोटल कितने, 14 हड्डी पाई जाती है, और जो कपाल में पाई जाती है वो 8 हड्डियां पाई जाती है। तो 8 और 14 को मिला देंगे तो 22 हड्डी हो जाएंगी जो खोपड़ी में पाई जाती है, और कान में 6, हायोड में 1, और पूरे मतलब सिर में, पूरी माथा में 29 हड्डी पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम अब देख लेते हैं। ये तो एक्सियल यानी एक्सियल बोले तो इसकी हमने हड्डियों की संख्या जान लिया है। अब हम देखेंगे जो यानी कि अपेंडिकुलर है। एक्चुअली हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो ये वाली पार्ट है, ये वाली जो आप यहाँ येलो कलर का दिख रहा है, ये येलो कलर यानी कि एक्सियल स्केलेटन और उसकी हड्डियों की संख्या को हमने विस्तार से हमने समझ लिया है, ठीक है। जैसे हमने देखा वहाँ पे चेस्ट में कितने हड्डी होती है। चेस्ट बोले तो यानी कि जो छाती है जिसे रिब्स कहते हैं, उसमें कितना था हड्डी, उसमें 24 हड्डी था, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी देखा क्या कि जो ये स्कल है, स्कल में कितनी हड्डी थी वो भी हमने अभी देख लिया है, ठीक है। टोटल हड्डी स्कल यानी कि ये वाले खोपड़ी में कितने थे, 22 हड्डी थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि हम जिस पर खड़े रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, वो हमारा कहा जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें देखिए क्या क्या आ जाता है, लेग्स, फुट, हैंड, आर्म, शोल्डर, ग्रिडल, ये सारे आ जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे इसमें जो हमने देखा, किसमें, इस वाले में टोटल कितनी हड्डी थी, 80, यानी कि टोटल इसमें 80 हड्डियां थी, यानी कि बोन्स थे। अब हम एपेंडिकुलर में देखेंगे कि टोटल कितने हड्डियों की संख्या है, ठीक है, यानी कि इस वाले में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पर 126 बोन्स पाए जाते हैं। अब सबका नाम देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या है कि ये वाला भाग है, इसको कहते हैं स्कैपुला। स्कैपुला दोनों साइड, हमारे 2 हाथ है, और दोनों हाथ है तो दोनों हाथ जैसे है तो इसको 2 पाया जाएगा, तो स्कैपुला कितना पाया जाएगा,
दो पाया जाता है, स्कैपुला कितना, दो पाया जाता है। इसके अलावा क्लैविकल, क्लैविकल देखिए ये जो आपके यहाँ पर ये जो हौसली कहते हैं, हाथ के ऊपर जो हड्डी पाई जाती है उसी को ऊपर वाले कहते हैं स्कैपुला, यानी कि 2 और 2 कितने यहाँ पे 4 हड्डी यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम हैंड की बात करें, हाथों पे बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो ये वाला भाग है इस वाले यानी कि हाथ से, जैसे आपके कंधा से जुड़ा हुआ हाथ है उसको कहते हैं हुमेरस। हुमेरस की जो संख्या होती है वो कितना होता है, टोटल 2, यानी कि 2 हाथ है तो आपके 2 हड्डी हो जाएगी। इसके बाद इस वाले पार्ट को, यानी कि जो यहाँ पर इस वाले पार्ट है इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस की संख्या कितने होंगे, 2, क्योंकि आपके 2 हाथ है। और इसके बाद उलना, यानी कि ये वाले जो पार्ट है इसको कहते हैं ये भी कितने होते हैं, 2। कार्पलस की बात करें तो ये कार्पलस कितना, ये है कार्पलस, और कार्पलसों की जो संख्या है वो कितने हैं, 16, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेटाकार्पलस जो है, मेटाकार्पलस की संख्या ये वाली जो भाग है वो कितने हैं, 10। और फेलेंगस यानी कि जो हाथ जो उंगलियों की संख्या है टोटल कितने हैं, 28। 28 एक्चुअली एक हाथ में आपके 14 जो उंगली होते हैं, उंगलियों में जो टोटल हड्डी होती है एक हाथ में 14 होता है और दूसरे हाथ में भी 14, तो 14 और 14 कितने हो गए, 28, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देखिए पेल्विक ग्रिडल है, जो कि यहाँ पे कितनी हड्डियों की संख्या है, यहाँ पे देखिए ये प्यूबिस है, एस्टिबुलस है, इसका में एलियक क्रेस्ट है और एलम है। तो इस तरीके की यहाँ पे टोटल जो हड्डियों की संख्या है वो कितने हैं, 2 है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम अब बात करें लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी कि लोअर का मतलब होता है जांग से जो आपके पैर वाले जो भाग है उसकी कितनी संख्या होती है और कौन कौन सी हड्डियां होती है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो ये आपके जांग से, यानी कि जांग से जो आपके सटा हुआ है इस वाले भाग को, यानी कि टोटल किस वाले भाग को, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फीमर। फीमर क्या होता है कि जांग, मैंने आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर ही बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जांग यानी कि जो फीमर है, फीमर और जो टिबिया है उनको जो उसके बीच में, जैसे आप घुटना कहते हैं, ठीक है, ठेना या फिर घुटना कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला, यानी कि वहाँ पे एक बॉल होता है वही घूमता है जो आप फिर चलते फिरते हैं। इसके अलावा उसके नीचे की बात करें तो इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, टिबिया बोलते हैं। और जो छोटी वाली हड्डियां होती हैं, यानी कि जो फीमर के नीचे उसमें 2 हड्डियां पाई जाती है, जो पतली वाली हड्डी है उसको कहते हैं फेबुला, जो मोटी वाली हड्डी होती है उसको कहते हैं टिबिया। अब यहाँ पे ट्रेसल है, मेटार्सल्स है और फेलेनेंगस। फेलेनेंगस क्या होता है, जो हाथों में फेलेंगस होते हैं वो भी 14 होता है और इसमें भी 14 होता है, और 2 पैर होते हैं, 14 कितने हो गए, 28। तो यहाँ पे देखिए हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, फीमर में हो गया 2, टिबिया में कितना हो गया 2, फेबुला में कितना हो गया 2, पटेला कितना हो गया 2, ट्रेसल में कितना हो गया 14, और मेटापर्सल में कितना हो गया 10, और फेलेंगस में हो गए टोटल 28। तो इस तरीके से टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 28, 10 और 14, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 126, ठीक है, 126। देखिए टोटल हड्डियों की संख्या बात करें तो यहाँ पे देखिए 80 तो था उसमें और यहाँ था 126, तो 126 और यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 6, 8 2 10 0 और यहाँ पे 2, यानी कि 206 हड्डियाँ टोटल हमारा हो गया। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर एडल्ट है तो एडल्ट में जो हड्डियों की संख्या होगा वो हमारा एडल्ट में हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है, 206। और अगर कोई बच्चा है यानी कि बालिया अवस्था में है तो उसमें 290 से यानी कि 300 तक भी हड्डियां हो सकता है। लेकिन अगर बालिया अवस्था में है तो उसमें कितना होगा, 208। कितने हड्डियां होगा, 208, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बालिया अवस्था में 208 हड्डी होगा। और अगर एडल्ट है यानी कि 10-12 साल यानी कि 12-14 साल से ऊपर है तो उसमें कितने होगा, 206। और अगर बहुत बच्चा है यानी कि 0 से 2 साल 3 साल तक 4 साल तक है तो उसमें 290 से 300 तक भी हड्डियों की संख्या हो सकता है। तो ये रहा टोटल मानव स्केलेटन के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी। आपको कैसा लगा, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।